ओम। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम जिस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए अपने आत्मा को, अंतःकरण को पावन पवित्र बनाते हुए चले आ रहे हैं, उस महान प्रभु के स्वरूप में स्वयं को निमग्न करते हुए भगवान की कृपाओं को जीवन में और भगवान के स्वरूप से इस जीवन का पालन पोषण होते हुए अपने ज्ञान चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करेंगे। सहज कर लेंगे, दोनों हथेलियों को गोद में रख लेंगे, नेत्रों को बंद रखें, पूरे शरीर को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की काया को अनुभव करेंगे। जब अनुभव करेंगे तो मन में कुछ सोचेंगे नहीं, पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को भीतर से बाहर निकलने वाले प्रश्वास गहरा लंबा लयबद्ध करेंगे। गहरा लंबा करके धीरे धीरे उसे अनुभव करेंगे। श्वास को नथुनों से भीतर जाते हुए महसूस करें। उसे महसूस करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। दिव्य नाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखें। भीतर से, मन से स्वयं में बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी लयबद्ध श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के निर्माता, श्वास के दाता, विधाता परमात्मा को
इन कृपाओं के साथ अनुभव करें। हमारे पास जो भी है भगवान की कृपा से, हमारे कर्मों से, भगवान की कृपा को अनुभव करें। और भी उत्तम कर्म करने की भावना अपने भीतर रखें, ताकि भगवान की कृपा और उत्तम हम पर हो। क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है भगवान उसको वैसा देता है। तो हमें अगला जन्म मिले तो हमें क्या चाहिए प्रभु से? उसके लिए हमें कैसे कर्म करने पड़ेंगे? शरीर से, मन से, अंतःकरण से, एक एक श्वास से जो जीवन बनता है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, डूब जाएंगे गहरे चिंतन में और मन ही मन भीतर प्रभु के नाम का मानसिक जप करेंगे। 5-7 मिनट इस प्रयोग को करें। मैं मौन होता हूँ 5 से 10 मिनट कर, कि आपको अगला जीवन कैसा चाहिए और उसके लिए क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे। अब तक जो हमने 8 श्लोकों का अध्ययन किया, उसके आधार पर आपको क्या करना होगा, कैसा जन्म होगा, हो कीजिए।
हम्म। ओम। ओम। पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद प्रभु के उपकारों को जीवन में, देह में साक्षात और ज्ञान पूर्वक अनुभव करते हुए अंतःकरण को संस्कारित, आत्मा को पावन बनाते हुए हमने विचार किया कि
वर्तमान जीवन प्रभु के सहारे, प्रभु की व्यवस्था से चल रहा है। हमने विचार किया कि वर्तमान जीवन में प्रभु हम पर कितनी कृपाएं कर रहे हैं, कितनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं, कितना स्नेह बरसा रहे हैं। अगर कहीं हमारे जीवन में कोई किसी चीज का अभाव है तो उसके पीछे हमारे अपने परिश्रम की कमी है। भगवान ने जीवन के हर अभाव को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोत्तम साधन मानव शरीर, मानव जीवन दिया है। प्रभु ने मनुष्य के मंगल के सारे द्वार मनुष्य का शरीर देकर खोल दिए और भगवान ने रास्ता दिखाया मनुष्य को। अग्नि नय सुपथारा है। सबसे पहले कहा कि अग्नि नय, अग्नि के पीछे चलो। अग्नि कौन है? देवानाम मुखम ऊर्ध्व गच्छति अग्नि। अग्नि का स्वभाव है कि वो ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्व गति करती है। तो जीवन में हमारी भी ऊर्ध्व गति हो। अग्नि का स्वभाव है कि वो अंधकार का नाश करती हैं और प्रकाश का प्रसार करती हैं। तो हमारा भी जीवन, हमारी भी श्वास, हमारी भी धड़कन, हमारा भी समय, हमारा भी कर्म, हमारा भी आचरण अग्नि की तरह प्रकाश का प्रसार करने वाला, प्रकाश का विस्तार करने वाला। अग्नि कण को लेती है, मण करके लौटाती है। कई गुणा वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ा कर देती है। हमसे हमसे एक चम्मच घी लेती है तो उसको कई गुणा ऑक्सीजन में बदल कर वायुमंडल को दे देती, जिससे अनगिनत प्राणियों का हित होता है। तो अग्नि से हम जीवन में वृद्धि का गुण सीखें। अग्नि कौन है? प्रभु है, ईश्वर है। ईश्वर का दिया जीवन अग्नि है। ईश्वर का दिया शरीर अग्नि है। ईश्वर के दी श्वास अग्नि है। इस शरीर से हम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पिछले पुण्य कर्मों की वजह से हमें वर्तमान जीवन मिला है। पिछले पुण्य कर्मों की वजह से हमें वर्तमान मनुष्य मानुषी जीवन मिला है। और वर्तमान में हम जो कर्म करेंगे उससे हमें अगला मनुष्य जीवन मिलेगा, या अगला जो भी जीवन होगा मिलेगा अपने कर्मानुसार। इसलिए भगवान
भगवान हमें कम नहीं देता है। भगवान हमें जितना दिया जा सकता है उतना दे देता है, पर देता वो है जैसा हमने पिछले जन्मों में किया है। उसके बदले उन कर्मों के अनुसार हमें फल देता है, और जो फल रूप में मिला जीवन है, उस जीवन को इतना इतनी शक्तियां देता है, इतना सामर्थ्य देता है कि पिछला यदि पुण्य कर्मा से कम था और उसकी बदौलत वर्तमान जीवन में हमें साधन शक्तियां कम मिली, उन्हें बढ़ाने का हमारे पास पूरा अवसर होता है। प्रभु उसे बढ़ाने का अवसर हमें देते हैं। हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं यदि पिछले जन्मों की साधना से हमें ज्ञान कम मिला है तो। हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, हम अपने भावनाओं के संबंधों का विस्तार कर सकते हैं। अगर हम दो लोगों के बीच में जन्मे हैं तो हम अपनी भावनाओं का विस्तार प्राणियों से संबंध जोड़कर अधिक कर सकते हैं। अगर हमें रोगी शरीर मिला है तो हम औषधियों का सेवन करके, शुद्ध आहार विहार करके, संयम नित नियम करके उसको अच्छा बना सकते हैं। अगर हम निर्धन कुल में पैदा हुए हैं तो हम परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके धनवान बन सकते हैं। हम जीवन में अग्नि की उंगली पकड़ते हैं तो हमारे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं होती। जब हम भगवान की उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हैं और भगवान की शक्तियों का जीवन में सदुपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ है प्रभु का है, शरीर में जो भी है प्रभु का है, अपना कुछ भी नहीं। अपने को जो भी मिला है मिला अपने कर्मों से है, लेकिन उन कर्मों का फल तो भगवान ने दिया है ना। अगर हमें पिछला जीवन ही नहीं मिलता तो हमें वर्तमान जीवन कैसे मिलता। सृष्टि को प्रभु नहीं बनाते तो हम क्या कर लेते। शरीर को प्रभु नहीं बनाते तो हम क्या कर लेते। शरीर के निर्वाह के लिए इतने सब चीजें नहीं बनाई होती तो जीवन कैसे संभव होता। हम प्रभु की कृपाओं का उपभोग हर पल कर रहे हैं, और वो हर पल अपनी कृपाओं से हमारे कल्याण के दिए साधनों का धारण कर रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, उनको हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में बनाए रख रहे हैं। शरीर है, स्वास्थ्य है, शरीर के भीतर की इंद्रियां हैं, प्राण है, श्वास है, धड़कन है, खाद्य पेय पदार्थ है, सब कुछ को प्रभु कहते हैं अग्नि न यशु बता रहा है। अग्नि के समान हम जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाए। हम बौद्धिक ऐषणाओं से, भौतिक पदार्थों से ऊपर उठें और अध्यात्म की ज्योति की ओर बढ़े। हम त्याग करना सीखें, वस्तुओं के, संसार के पदार्थों के चिपके नहीं। अगर अग्नि ऊपर उठना नहीं सीखेगी, अगर अग्नि ऊपर नहीं उठेगी तो संभव नहीं कि वो किसी को कुंदन बना सकेगी, तो संभव नहीं कि वो खुद भी स्वच्छ रह पाएगी। जल बहता रहता है तो निर्मल होता है, हवा बहती रहती है तो शुद्ध होती है, पृथ्वी घूमती रहती है तो सबको जीवन मिलता है।
चांद सूरज घूमते रहते हैं तो पृथ्वी में गति, सब में गति आती है, लेकिन हमारा स्वार्थ हमारी गति को रोक देता है। हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद हमारी गति को रोक देता है। हमारे विकास में अवरोध हमारी मानुषी भावना है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं का रूपांतरण करना चाहिए। ये क्षुद्र मनुष्य मानव वाली नहीं होना चाहिए, ये देवों और ऋषियों वाली भावना होनी चाहिए, ये ईश्वर के दिए ज्ञान वाली भावना होनी चाहिए। हमें भगवान ने सम्राट बनाया है, हम शूद्र और भिखारी न बने। हम अपने जीवन का उत्तम निर्माण और श्रेष्ठ सृजन करें। वो कैसे होगा? वो होगा जब हम सब कुछ को ईश्वर का मानकर जीवन को जिए। वो तब होगा जब जीवन को हम पूरी तरह भगवान के प्रति अर्पण करके जीवन से भगवान को चाहेंगे। वो तब होगा जब हम भगवान की सृष्टि को, भगवान के पदार्थों को भगवान का मानेंगे और उनके प्रयोजन को समझेंगे कि ये सब पदार्थ हमें संसार में चिपकाने के लिए भगवान ने नहीं दिए, हमें संसार से ऊपर उठाने के लिए दिए। अगर हम संसार से चिपकेंगे तो हमारी गति ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति होगी, और अधोगति पतन का सूचक है। अधोगति का नाम ही असुरिया नाम तेलोका है, और ऊर्ध्व गति का नाम कुर्वन्ने वेह कर्माणि है। न कर्म लिप्यते नरे है। जीवन बड़ी एक पाठशाला है, और प्रकृति की पाठशाला में परमात्मा के उपदेश करने के ढंग बड़े निराले हैं। जो बहुत बुद्धिमान होता है वो संसार को पढ़ता है और सीधा परमात्मा के वेदों के प्रतीकात्मक अर्थों को संसार में वस्तुओं के निर्माण में छिपी विधाता की कला में समझता है, कौशल में समझता है। वो समझता है एक वृक्ष से जो उत्पन्न होकर जीवन भर सबको सब कुछ देता है, अपनी छाया देता है, अपने मीठे फल देता है, अपनी ऑक्सीजन देता है, और जाते जाते भी अपना ईंधन देकर जाता है। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा वेवा। वो यहां से उपदेश लेता है, सूर्य की तरह जीवन को जीना चाहता है। जो अग्नि बनता है वो दूसरों को शुद्ध करता है, और जो मिट्टी बनता है, जो ऊपर उठता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है, वो दूसरों को भी मलिन करता है। अग्नि नये सुपथारा है। हम जीवन में अभावों को पूर्ण करने वाले बने। हम परिश्रम करें और जो संसार में चाहिए उसे प्राप्त करें, क्योंकि सब वृक्षों पर लदे फलों की तरह हमें आकर्षित कर रहे हैं। जैसे फूल हमें कहते हैं कि आओ हमारी सुगंध लो, जैसे सूर्य चांद कहते हैं कि आओ हमारे भोर में, हमारी धूप में, हमारी रश्मियों में स्नान करो,
और शरीर के सारे रोगों का निवारण नाश करो। चंद्रमा की चांदनी छटकती चंद्र की कला, चंद्रकला हमें बुलाती है और कहती है कि मेरे गोद में विश्राम करो और मेरे स्नेह का पान करो। भगवान ने जो सृष्टि में पदार्थों को बनाकर इनके जरिए जो प्रतीकात्मक जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को भी हम पढ़ने का प्रयास करें। एक बीज को बोते हैं और भगवान हमें हजारों बीजों को देने वाला एक पौधा दे देता है। एक बीज के बदले हजारों बीज लौटाता है। जब हम प्रभु की पाठशाला में इस मंत्र को समझेंगे कि हम कण को लेकर मन को लौटाने वाले बने, हम अग्नि की तरह एक चम्मच घी को लेकर 1 क्विंटल ऑक्सीजन बनाने की प्रवृत्ति वाले बने। हमारी सोच में ये पावनता, ये पवित्रता हो। हम कंजूस, दस्यु, अकर्मा, आलसी, प्रमादी न बने। संसार में भगवान ने इतने अच्छे अच्छे मीठे फल बनाए हैं, हम खा सकते हैं उन्हें, लेकिन उसके लिए हमें बीज बोना पड़ता है। उसको पालना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, फिर वो पौधा वृक्ष बनता है, फिर वो हमें मीठे फल देता है। जैसे माँ गर्भ में बच्चे को पालती है, वैसे ही माली पौधे को पालता है, वैसे ही किसान फसल को पालता है। तब वो एक बीज अनेकों बीजों को फलों के साथ लौटाने वाला बनता है। ये भगवान के उपदेश हैं, ये वेद का संसार के रूप में ईश्वर का भाष्य है। हम इसे समझने का प्रयास करें। जैसे एक बीज हमें अनेक फलों को देने वाला वृक्ष देता है, जो फलों के साथ हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, उसके पत्तों की खुशबू देता है, उसके फूलों की सुगंध देता है, और अपना अंत में पूरा जीवन अर्पण करके अपना तन भी अर्पण कर जाता है कि मेरे तन की तुम लकड़ियां बनाना और इनको जलाना और चूल्हे में अपने लिए भोजन पका के खाना। ये ईश्वर का उपदेश है। हम एक पेड़ के पास में बैठकर क्या सीखते हैं उससे? उसको गले लगाकर हमने क्या पाया उससे? सृष्टि का जर्रा जर्रा भगवान का एक उपदेश है, अगर हम समझ सके तो। इसलिए मनुष्य की दीनता का सूचक उसका अविवेक है, उसके दस्यु होने का हम बहुत बड़े चोर हैं। अगर हम जीवन में एक वृक्ष बन सकते हैं तो फिर अवश्य ही हम धर्मात्मा है, फिर अवश्य ही हम ईशावास्यम इदम सर्वम के मंत्र को, श्लोक को समझने वाले हैं। अगर हम एक वृक्ष की तरह जीवन को जीते, वृक्ष की तरह हम परोपकारी बन सकते हैं, हम एक नदी की तरह बन जाएं,
तो हमारा मनुष्य जीवन साकार हो सकता है। आपने कभी गौर किया, सूर्य सागर से खारे पानी को लेता है और उसे अपनी रश्मियों से तपाकर मीठा बनाता है। उसके परिश्रम को देखा, उस पर जरा विचार किया। आकाश में ले जाकर उसके बादल बना देता है। देखा, दिव्य विद्युत के संयोग से वही बादल रिमझिम करती बारिश वर्षा बनकर धरती पर अमृत की बूंदों की तरह बरसता है। देखा, सूर्य क्या कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं, स्वस्ति पंथा मनुचर्य सूर्य चंद्रमसा। खारा पानी लो, उसे मीठा बनाओ और सबको एक एक बूंद करके बांट दो। बादल की तरह चलकर बांटो, बहकर बांटो, उड़कर बांटो, एक जगह से दूसरी जगह बांटो। धरती की कोख कहीं प्यासी न रह जाए। हर मरुभूमि उपजाऊ बने। भूमि की प्यास बुझे, उसकी कोख को बीज मिले और वो उस बीज को वृक्ष बनाने में सफल हो। समझ रहे हैं प्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं सूर्य से। जीवन में जल बनो। अगर जीवन में कभी खारापन आ जाए, खारे पानी को कोई नहीं पीना चाहता। सागर भरा है पानी से, लेकिन उस पानी को कोई नहीं चाहता। सब मीठे पानी को चाहते। अगर जीवन में कोई खारापन आ जाए, कर्मों में, आचरण व्यवहार में, मन में, जीवन शैली में, व्यवहार में, तो उस खारेपन को मीठा बनाने के लिए अपने आप को ज्ञान की ज्वाला में तपाओ। जैसे जल ने किरणों के सूर्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया और वाष्प बनकर जल सूर्य के किरणों में समा गया और आकाश में सूर्य की तरह, सूर्य के साथ, अग्नि के साथ ऊर्ध्वगमन करके बादल बन गए, मीठा हो गया और फिर उड़कर, चलकर प्यासी धरती की प्यास बुझा गया। बूंद बूंद करके वर्षा और बरसकर धरती पर फिर नदी बन गया। सबकी प्यास बुझाते हुए अंत में सिमट कर एक धारा बन गया। धारा बनकर रहा, रुका नहीं, बादल की तरह बहता रहा। जो भी उसके निकट आया, सबकी प्यास बुझाता गया। सबकी प्यास बुझाते बुझाते सबके पाप, सबके दुख दूर करते करते उसमें दोष आ गए, तो उन दोषों को लेकर सागर से फिर वो सूर्य की किरणों की ओर चल गया। कितना तपा है जब जाकर वो संसार को जीवन दे पाया है। ये सारे उपदेश मनुष्य के लिए भगवान ने दिए कि मनुष्य तपे, परिश्रम करे। ये शरीर, ये हाथ पांव, ये दिमाग, ये आंखें, ये कान, ये मन, ये हर पल मिल रही नई श्वास, ये धड़कन, ये रस रक्त, ये शरीर विधाता ने प्रमाद के लिए, आलस के लिए, दस्यु बनने के लिए नहीं दिया, अकर्मण्य बनने के लिए नहीं दिया, सम्राट बनने के लिए दिया है।
अहम ददाम भूमि आर्याय, इस भूमि को मैं आर्यों को देता हूं, आलसी प्रमादियों को नहीं। जो स्वयं आलसी होंगे वो कैसे पृथ्वी पर राज करेंगे, वो दूसरों को कैसे सुख देंगे, वो कैसे जल बन सकेंगे, कैसे सूर्य बन सकेंगे, वो कैसे वृक्ष बन सकेंगे, कैसे पेड़ बन सकेंगे, कि अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ है उसको बांटने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करेंगे। जल तब निर्मल रहता है जब वो बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो जीवन में हम अग्नि नए सुपथा रहा है, अग्नि की उंगली पकड़े। अग्नि ने जो संसार में चमत्कार किए, अग्नि ने जो संसार को ज्ञान की पाठशाला बनाया है, और ये सारी पताकाएं जो हमें उपदेश दे रही, इन उपदेशों को हम ग्रहण करें। दृश्य काव्य में श्रव्य काव्य में यही अंतर है। दृश्य काव्य श्रव्य काव्य का मूर्त रूप है। जो मंत्रों में कहा है विधाता ने उसे संसार में पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए मंत्रों के अंदर संसार के पदार्थों के अनुकरण उनके जैसे बनने का उपदेश दिया गया है। हम अमावस्या की ओर न लौटें, हम पूर्णिमा की ओर बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जीवन में क्या चाहिए? अगर हम वास्तव में जीवन में ऋषियों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में जीवन में हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को और समाज को रोशन करना चाहते हैं, कुछ संसार के अंदर विशेष प्रभावशाली और परिवर्तनकारी करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को इन भौतिक पदार्थों की तरह लोक के लिए कल्याणकारी बनाना होगा। अगर आप कल्याणकारी बनेंगे तो आप सबका कल्याण करेंगे, तो आपसे लोग कल्याण करना सीखेंगे, तो धरती पर सर्वत्र कल्याण होगा। इसलिए प्रभु ने कहा शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्तु मिंगेरा। हम इन प्रजाओं के लिए, समाज के संतुलन के लिए कल्याणकारी बने। शिवा भव पुरुषेभ्यो पशुभ्यो अश्वेभ्यो। जहां भगवान ने पुरुष को उपदेश किया, वहां भगवान ने स्त्री को भी उपदेश दिया। पुरुष समाज का कल्याण करे जिसमें सब आ जाते हैं, और स्त्री पुरुष का, पशुओं का, गायों का, अश्वों का, इनका कल्याण करे। जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं उन सब का मंगल करे। माता भवती निर्माता। निर्माता वही माँ होती है जो स्वयं का निर्माण करती है, और शिव वही पिता होता है जो स्वयं को पहले कल्याणकारी बनाता है। कल्याणकारी वही बनता है जो प्रभु के दिखाए पद चिन्हों पर चलता है। और भगवान के पद चिन्ह क्या है? अग्नि नए सुपथा रहा है। और भगवान के उपदेश क्या है?
स्वस्ति पंथा मनुच्चरेम सूर्या चंद्रमसा। पीछे जो हमने 8 मंत्र पढ़े, 8 श्लोक पढ़े, उन श्लोकों का मर्म यही है, हम जीवन को ईश्वर की ज्ञान की पद्धति के अनुसार जीते हैं तो हमारे जीवन के कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम इन बातों को इधर सुनकर इधर निकालने वाले बनते हैं, हम वही पुरानी धारणाओं के पदानुगामी बने रहते हैं, तो फिर हमारी उन्नति संसार में कोई करने वाला नहीं। मनुष्य एक ही उपदेश से बदल जाता है, उसको 10 साल तक उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बदलने वाला होता है, मैं नहीं कहता कि आप रोज मेरा भाषण सुने, भगवान नहीं कहते कि उनके ज्ञान को आप रोज सुनते रहें और इधर निकालते रहें। अगर हम जागेंगे तो हमारे जीवन में ये ऋचाएं, ये वेद, भगवान का ज्ञान सार्थक होगा, ये हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकेगा। और हम नहीं जागेंगे तो हम रोज इन कल्याण के मंत्रों को गाते रहेंगे और उन्नति के नाम पर हम वहां के वहीं पर रहे। इसलिए हमें ये विचारना है कि पिछले जन्मों का जो पुण्य कर्म था उसके बदले तो मनुष्य जीवन वर्तमान मिल गया। आप जो कर रहे हैं इसके बदले में आगे क्या मिलेगा, क्या चाहिए हमें, जो चाहिए क्या वैसा हम संसार में कर पा रहे हैं? हम अपने पुण्य कर्मों की काउंटिंग कर रहे हैं, हम अपने निष्काम कर्मों की काउंटिंग कर रहे हैं, हम अपने पाप कर्मों की काउंटिंग कर रहे हैं, हम अपने मिश्रित कर्मों की काउंटिंग कर रहे हैं क्या? हम अपने शुक्ल कर्मों की, जो मन से, स्वाध्याय से और प्रभु की उपासना से होते हैं, वो शुक्ल कर्मों की काउंटिंग कर रहे हैं। हम पैसे का तो बड़ा हिसाब रखते हैं, उसकी तो बड़ी हानि लाभ की पड़ताल करते हैं, वहां तो हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन हम अपने अंतकरण के खजाने में, सूक्ष्म शरीर के गोलक में कुछ डाल रहे हैं जो हमें अगले जन्मों में मिल जाएगा। क्या इस मरण धर्मा देह का सदुपयोग किया जा रहा है? जो शरीर कल सारी चाम के साथ ये हड्डियां और मांस सब धू धू करके अग्नि में जलेगा। क्या हम अपनी मेहनत से कुछ कमा रहे हैं? क्या हम मेहनत का खा रहे हैं? क्या हम बेईमानी से दूसरों से परिश्रम करवा के उसी का उपभोग कर रहे हैं? ध्यान रखें, यदि आपका कर्म शुद्ध नहीं है, आप कितनी भी उपासना कर लें, प्रभु नहीं मिलेंगे। विश्वम शृणोति पश्यति, हर पल हमें देख रहा है। जो दिमाग से चतुर हैं, हृदय से कुटिल है। यह हृदय से भावुक है, दिमाग से कुटिल है। उसको उन्नति के पथ पर कैसे प्रभु ले जा सकते हैं जब वही अपने पांव खुद काट रहा है? तो इसलिए जीवन के विकास का जो मंत्र है
वो बहुत सरल भी है लेकिन बहुत उलझा हुआ भी है। जो उसे सुलझाता है वही सूरमा है। साधना का पथ मूर्खों के लिए नहीं है। साधना का पथ जानते हुए अपराध करने वालों के लिए नहीं है। साधना का पथ तो खांडे की धार है और इस पर तो सूरमा चलते हैं। एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। पापों से बचते हैं, अपराधों से बचते हैं, मिश्रित कर्मों से बचते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं। जो धर्म की, न्याय की, वेद की तुला पर तोल कर कर्म करते हैं वही जीवन के सम्रांगण में सफल हो पाते हैं। ये जो कहा गया है कि सूर्य और चंद्र की तरह जीवन को जियो, ये तुला है, ये तराजू है अपने आप को, मनुष्य को तोलने का। ये जो वृक्ष की तरह कहा गया है कि नदियों की तरह परोपकारी बने, वृक्षों की तरह परोपकारी बने, ये वो तराजू है जिसमें हम खुद को तोल सकते हैं। ये जो कहा गया है कि अग्नि की तरह हम ऊर्ध्वगामी बने, ये तराजू है। ये जो कहा गया है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, ये तराजू है, पलड़ा है, इसमें तोल कर देख सकते हैं हम किधर जा रहे हैं। अगर हम इसमें तोल कर देखेंगे और भगवान की सुनेंगे, वायु रनीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर ओम क्लिबे स्मर ओम कृतम स्मर ओम। ये ओम की पाठशाला है, ये ओम का बसाया नगर है। हम ओम के संसार में रह रहे हैं, हम ओम के शरीर से जीवन यापन कर रहे हैं। हम उसकी व्यवस्था में अपराध करके उत्तम फल नहीं पा सकते। हम उसकी व्यवस्था में जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए कोई इंसान आज दुखी है तो वो अपने कर्मों की वजह से। अगर कोई आज अंधा है, विकलांग है, लूला लंगड़ा है, अभावग्रस्त है, बदसूरत है, वो उसके कर्मों के कारण है। कोई भीख मांग रहा है, कोई दान दे रहा है, तो वो उसके कर्मों के कारण है। कोई अपराध कर रहा है, कोई दूसरों की हत्या कर रहा है, दूसरों के जीवन का हरण कर रहा है, तो वो उसके कर्मों के कारण, मिले संस्कारों के कारण है। सब साफ सुथरा है, बस वो नजर चाहिए कि हम उसे देख लें कि क्या हो रहा है संसार में और हम किधर जा रहे हैं। संसार में उपदेश भगवान ने हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों दिए। एक मंत्र में कई उपदेश निकल जाएंगे। जैसे प्याज के छिलके में छिलका, छिलके में छिलका होता है और अंत में सारे छिलके खत्म हो जाएंगे और फिर आकाश आ जाएगा। यही तत्व की बात है। सारे संसार को पढ़ते पढ़ते जीवन इतना निर्मल हो जाएगा कि निराकार में समाने के योग्य बन जाएगा। इसलिए जीवन को सजगता के साथ जियो। ज्ञान वाले अभिमानी बन के नहीं। आपका लचीलापन आपके प्रति लोगों में स्नेह, श्रद्धा, प्रेम पैदा करता है और उस अच्छी प्रतिक्रिया से आपके भीतर अच्छे संस्कार बनते। जब आप बुरा व्यवहार करते हैं
सामने से प्रतिक्रियाएं बुरी आती तो उनको सुनने से आपके संस्कार बिगड़ते हैं। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, उसका निर्णय आपको करना है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, जो कहा है वो ऐसे ही थोड़ी ना कहा प्रभु ने। भद्र सुने, लेकिन भद्र कब सुन पाएंगे, जब भद्र आंखों से करेंगे। जो कल्याण की आंखों से कल्याण के काम करेंगे, उन्हीं को प्रतिध्वनियां भद्र की कल्याण की सुनाई देगी। जब आप सेवा करते हो, जब आप यज्ञ करते हो, तो उस यज्ञ को करते हुए देखते हो ना कि समिदाओं में गुण तो नहीं है। देखते हो ना कि घी खराब तो नहीं है। देखते हो ना कि सामग्री में सब चीजें ठीक तो है। देखते हो ना अग्नि ठीक से प्रज्वलित तो है। सब काम देखकर होता है। देखकर ही अग्नि लाई जाती है, देखकर ही समिधाएं लगाई जाती है, देखकर ही हवन कुंड बनाया जाता है, देखकर ही ज्योति प्रदीप्त होती है, और देखकर ही उसमें सामग्री और घी होमा जाता है। बिना देखे कुछ नहीं होता। लेकिन जो देख कर ही तो लोग आत्महत्याएं करते हैं, देख कर ही तो लोग दूसरे पशुओं का अपनी जीव के लिए गर्दन काट देते, देख कर ही तो लोग दूसरों का शोषण करते हैं, देख कर ही तो लोग दूसरों की हिंसा करते हैं। प्रेम आपका सर्वत्र समान होना चाहिए। प्रभु की नजर में सबके प्रति समान प्रकाश है, समान चांदनी है, समान वायु है सबके लिए। अगर आप अपने नौकर को घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं और अपने बेटे को प्रेम की नजर से देखते हैं, तो आप कभी शुद्ध हृदय के इंसान नहीं बन पाएंगे और प्रभु आपको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। आप कितनी ज्ञानी तपस्वी भाषण देने वाले विद्वान बन जाएं, आप घंटों बैठे मंत्रों का चिंतन करें, लेकिन फिर भी आपका हृदय पावन नहीं होगा। जब आपके अंदर अपने पराये का भेद मिट जाएगा, सब प्रभु के हो जाएंगे। समान श्रद्धा और प्रेम होगा सबके प्रति, तो अवश्य ही आप जीवन में ऊपर उठेंगे, सफल होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को जीना सीखें, इन पदार्थों से जीवन को जीना सीखें कि आखिर जीवन क्या है, इस मंत्र को हम समझें। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो और अच्छे कर्म करो, तब जाकर आपको कानों से अपने प्रति अच्छा सुनने को मिलेगा। जब आप बुरा करोगे, गलत करोगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे, फिर आपकी स्तुति नहीं होगी, आपका गुणगान नहीं होगा। उन्हीं का गुणगान होगा जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनका नहीं होगा जो बुरे कर रहे हैं। इन सारी बातों का केंद्र बिंदु है भगवान की पाठशाला। ये संसार है। संसार को देखने की दृष्टि देने वाला भगवान का वेद ज्ञान है। जिसका हृदय जितना पवित्र होता है, ये ऋचाएं उसके विवेक की आंखों को उतनी ही प्रखर खोल देती। इसलिए कामचोर न बने। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे परिश्रम करें और पालें। इसलिए हमें चाहिए, हमारे पास एक ही मनुष्य मानव जीवन, इसके बाद में कोई दूसरा मनुष्य का जीवन 184 योनियों में नहीं, केवल एक योनि, मनुष्य योनि। और पिछले
इसलिए पुण्यों के फल स्वरूप हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, मिला है, और पापों के फल स्वरूप हमें पशुओं का, कृमि कीट पतंगों का, स्थावर पेड़ पौधों का जन्म मिलता है। पापों के बदले असुरिया नाम तेलों का, और पुण्यों के बदले देवताओं का, मनुष्यों का, ऋषियों का जन्म मिलता है। हम मनुष्य हैं, अच्छे कर्मों का फल हमें मनुष्य मानव जीवन मिला है। अब क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, किन योनियों की आगे, किन योनियों की ओर मुंह उठाए हुए हैं, चल रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसे हमें वेद की तुला पर तोल कर करना चाहिए। तराजू हमारे पास में 1000 है, उपदेश हमारे सामने 1000, पदे पदे उपदेश है, पदे पदे उपदेश है। पानी आपको उपदेश दे रहा, अग्नि आपकी चूल्हे की अग्नि, गैस की अग्नि उपदेश कर रही, जो श्वास ले रहे हैं ये श्वास उपदेश कर रही है, महानुभाव धड़कन आपकी उपदेश कर रही, आपका आत्मा उपदेश कर रहा है हर पल। सूर्य उपदेश, उसका प्रकाश, उसकी किरणें उपदेश कर रही, आपके चौक में जो पदे पदे दिखने वाले पेड़ पौधे उपदेश कर रहे हैं, उनके फूल उपदेश कर रहे हैं, उनकी पत्तियां उपदेश कर रहे हैं, उनके बीज उपदेश कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन उपदेश कर रहा है। जिस माँ पृथ्वी पर हम बैठे हैं, ये पृथ्वी माता उपदेश कर रही है, यह आकाश उपदेश कर रहा है, वायु उपदेश कर रहा है, ये पशु पक्षी उपदेश कर रहे हैं हमें, आकाश में टिमटिमाते तारे, चंद्रमा की कलाएं उपदेश कर रहे। अगर अगर इन हजारों उपदेशों के होते हुए भी हम अपने जीवन को नहीं सुधार पाते हैं, तो फिर 1,84,00,000 योनियों से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इसलिए अभिमान कभी मत लाओ मन में, क्योंकि अभिमान उतने ऊंचे हम अभी इस जीवन में बने ही नहीं है। कुतर्क मत करो, हमारा अभिमान कुतर्क है। अभी हम सीधे रास्ते चले, स्वस्ति के कल्याण के रास्ते पर चले, तभी जाकर ये ऋचाएं, ये वेद मंत्र हमारे जीवन में साकार रूप लेंगे और हमारा मंगल करेंगे। अब इन सब बातों को लेकर 5 मिनट मौन हो जाएं और मानसिक रूप से इस चिंतन में डूबे, और जो शुरू में मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आपको वर्तमान कर्मों से, पीछे के कर्मों से कैसा शरीर मिलेगा आगे, और आपको भगवान से क्या चाहिए, उस बिंदु पर फिर आ जाएं और इन सारी बातों को आधार बनाकर चिंतन करें कि अपने जीवन में आगे क्या होने वाला है। ये जो दर्पण है, ये जो ज्ञान का दर्पण है, इसमें हम सबको अपना भविष्य दिखाई देगा। देखिए, मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, कीजिए ओम, कीजिए चिंतन, देखिए इस ज्ञान के दर्पण में स्वयं को, और कमियों को निकालने का संकल्प कीजिए। ओम।
हो हो। इस प्रकार अपने वर्तमान जीवन से हम अपने अतीत अर्थात हम अपने पिछले जन्मों का पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्मों में हमने क्या किया होगा। उसका फल हमारा वर्तमान जीवन मनुष्य जीवन है। और वर्तमान जीवन के कर्मों को देख करके हम अपने भविष्य का पता लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य में कैसा जीवन होगा, कौन सी योनि में हमारा जन्म होगा। हम इन अनेकों तराजुओं पर जीवन को तोल कर देख सकते हैं कि हम कल्याण के पथ पर जा रहे हैं या पतन के मार्ग पर। हमें उपदेश भगवान ने असंख्य दिए हैं और भगवान के उपदेश संसार में उनके रची रचनाओं में पदार्थों में सर्वत्र बिखरे हुए हैं। अज्ञान संसार में अज्ञान के कारण अज्ञान को पैदा करने वाली चीजें कम है, ज्ञान का उपदेश देने वाली चीजें ज्यादा है। लेकिन फिर भी आदमी अज्ञानी ज्यादा है क्योंकि मनुष्य ज्ञान का अनुसरण कम करता है। आलस्य प्रमाद उसका बहुत बड़ा शत्रु है। स्वार्थ लालच त्याग की भावना संग्रह की भावना उसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए वो निर्मल शुद्ध नहीं रह पाता। इसलिए वो ज्ञान के तराजू पर तोल कर कर्मों को शुद्ध नहीं कर पाता। उसकी उन्नति में अवरोध बाधा डालने वाला उसका स्वार्थ है। वो जो श्रम से स्वयं को बचा रहा है यही उसके मंगल में रोड़ा है, जो खुद डालता है अपनी नादान बुद्धि से। हमें जीवन में इन चीजों को तत्वों को समझना है और कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। भगवान से जो आपने प्रार्थना करी है, चिंतन करके उसको अपना संकल्प बनाए, व्रत बनाए और जीवन में तदनुसार जीने का भगवान की दी शक्ति और साधन शरीर से पूरा पूरा प्रयास करें। अब इसी भावना के साथ भगवान का मन ही मन धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको अपने उपदेशों से उपदेशित करे और हम सब भगवान के दिए शरीर मन बुद्धि अंतःकरण श्वास और जीवन शक्तियों को धारण करके भगवान के बताए मार्ग पर चले, इनका सदुपयोग करें और अपने जीवन का मंगल करें। संसार में हम शिव बने, कल्याणकारी बने और अपना मंगल करें, संसार का भला करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब इन भावों के साथ भीतर से बाहर आ जाएं, अंतर जागरूकता को बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से